जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने अपने 3 साल का लेखा जोखा पेश करते हुए पिछले 1 साल में किए गए कार्यों और अगले 1 साल के कार्य योजना की जानकारी मीडिया से साझा की। सरयू राय ने अपने विधानसभा क्षेत्र की मूलभूत समस्याओं को सिलसिलेवार ढंग से बताते हुए उनके समाधान और विकल्प को लेकर किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उनके प्रयास से टाटा कमांड एरिया और उससे बाहर के लोगों को बिजली और पानी मिल रहा है। इसके लिए सभी इलाकों में कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई है, जो विभाग और कंपनी के साथ मिलकर क्षेत्र के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि कहीं कहीं कुछ स्थानीय समस्याओं को लेकर विवाद है, जिसे मिल बैठकर सुलझा लिया जाएगा। उन्होंने ये स्वीकार कर लिया है कि लीज क्षेत्र में या लीज के बाहर कोई भी बिजली मांगेगा और वहाँ एक समूह होगा बिजली को भत्ता के रूप में, तो हम वहां तक अपना इंफ्रास्ट्रक्चर ले जाएंगे, उसको बिजली देंगे। और इसके लिए सरकार ने जो JBVNL के यहाँ GM हैं कोल्हान के, उनकी अध्यक्षता में एक समिति बना दिया है, जिसमें कंपनी के लोग भी हैं, ये लोग भी हैं, मैं भी जाता हूँ और चर्चा होती है। बीच में कोई अगर शिकायत करता है कि भाई हमको ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है, हमको ये बिजली पानी नहीं दे रहे हैं, तो इस सब के बारे में खास। इसके अलावा विरासत में मिली समस्याओं के मुद्दे पर विधायक सरयू राय ने कहा कि मालिकाना हक, म्यूनिसिपालिटी, मुहर्दा जलापूर्ति योजना और बेतरतीब शहरीकरण की समस्या उन्हें विरासत में मिली है, जिसके समाधान को लेकर विधानसभा में सैकड़ों बार अलग अलग माध्यम से उन्होंने आवाज उठाई, मगर राज्य सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने पूर्ववर्ती सरकार की नाकामी भी गिनाई। कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के अधिकारी और मंत्री जमशेदपुर को शंघाई बनाने की बात करते थे, जो कागजों पर ही सिमट कर रह गए हैं। जमीनी हकीकत कुछ और ही है। इसके अलावा कंपनी कमांड एरिया में बसी बस्तियों में सीवरेज ड्रेनेज की समस्या पर भी उन्होंने चर्चा की। साथ ही समाधान के उपाय बताते हुए उस पर काम करने की बात कही। इसी तरह से पानी के बारे में भी कई बस्तियों का नाम दिया हम लोगों ने, जहां इन्होंने बगान क्षेत्र में भी, लीज क्षेत्र में भी, लीज के बाहर के क्षेत्र में भी, जहां इन्होंने पानी दे दिया है। कई जगह स्थानीय लोगों के द्वारा ही दिक्कत आ रही है। जैसे कल ही आपने देखा होगा अखबार में कि छाया नगर और निर्मल नगर में वहां अगर बिजली देनी है तो एक पावर सब स्टेशन बनाना पड़ेगा इनको। अब उसके लिए दोनों मोहल्ले में झंझट हो रहा है कि यहाँ नहीं करिए, वहां करिए, हमारी जमीन पर मत करिए, उसकी जमीन पर करिए। इसका समाधान हम लोग करेंगे, मैं इसमें बारे बात करूंगा। तो अंततः अब ये हो गया है कि जो चाहेगा जमशेदपुर में जुस्को का पानी, टाटा की बिजली, ये सब उसको मिलेगी। 1 वर्ष में हम लोगों ने प्रयास किया है और हम इसमें सफल हुए हैं कि कुछ समस्याएं हम लोग को विरासत में मिली हैं। मालिकाना है, म्यूनिसिपैलिटी है और मुहर्दा जलापूर्ति है। ये 3 बड़ी कठिन विषय हैं जिन पर हम लोग अभी भी काम कर रहे हैं। उसके अलावे बेतरतीब शहरीकरण है। कभी इसी शहर में घोषणा हुई थी कि जमशेदपुर को हम लोग शंघाई बना देंगे। एक टीम गई थी, शंघाई से घूम कर आई थी, मंत्री थे, अफसर थे, और जमशेदपुर में ही घोषणा हुई थी कि हम शंघाई बना देंगे इसको। अब शंघाई क्या है यहाँ के लोग तो नहीं जानते हैं, मगर इससे लगता है कि एक बेहतर व्यवस्था हम इस शहर के लिए बनाएंगे। न्यूज विंग के लिए जमशेदपुर से गंगाधर पांडे की रिपोर्ट। इस नए साल में भी हमारा साथ होगा, दिलों में वही विश्वास होगा, है हमारा वादा, अब बनाएं इंडिया को मजबूत ज्यादा। Wish you all a very very happy new year. दिल्ली पब्लिक स्कूल एडमिशन गोइंग ऑन। RTE से भी एडमिशन जारी है। CCTV से लैस क्लासरूम, अत्याधुनिक लाइब्रेरी और लैब की व्यवस्था। योग्य शिक्षक, म्यूजिक टीचर संवारेंगे आपके बच्चों का भविष्य। गर्ल्स बॉयज के लिए हॉस्टल, आरोग्य